एवरीवन, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये चैनल का फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। और मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ कॉमर्स में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ले तो लिया है, कुछ सब्जेक्ट्स पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बताया होगा इसके लिए। बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको एक पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए कि कॉमर्स में होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आप ये चीज़ अभी याद रखिएगा कि अगर आपने कॉमर्स ले लिया है, चाहे वो आपने किसी के बोलने पे लिया है या आपने खुद से लिया है कॉमर्स, अब कॉमर्स को आपको एकदम 100% देना है और इसमें आपको सक्सेस होना ही है। और इसके लिए ही मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप लोग कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, किस में इंटरेस्ट है उनको, आप लोगों का 10th में परसेंटेज कितना है। तो ये सब बातें पता होंगी और मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में आगे कौन सा कोर्स करने में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उस कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ। और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक कोर्स के रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि 11th-12th में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। और कॉमर्स के रिलेटेड आपको अगर जितना भी थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन पता है, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, मैं हूँ यहाँ पे आपका हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए। और आपको कॉमर्स के रिलेटेड किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, न करिकुलम का, न अपने कैरियर का, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, आपको हर एक कदम पे गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे वो आपके करिकुलम के रिलेटेड हो, या आपके कोर्स के रिलेटेड हो, या किसी और टॉपिक के रिलेटेड हो। तो जैसे कि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि कॉमर्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ महाराष्ट्र बोर्ड की। महाराष्ट्र बोर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहता है वो हमारा रहता है इंग्लिश। सेकेंड जो सब्जेक्ट रहता है उसमें हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, वो हम लोग ऑप्शंस अपने हिसाब से आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सबसे पहले रहता है हिंदी, उसके ऑप्शन में मराठी, सिंधी, उर्दू, या फिर उसके ऑप्शन में रहता है आईटी। अगर आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और आपको कॉलेज कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हर कोई कॉलेज सभी लैंग्वेजेस प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो यानी कि अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप आईटी ले सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि आईटी की फीस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैंग्वेजेस, क्योंकि आईटी में कंप्यूटर्स वगैरह की वो लोग एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं और लैंग्वेज की फीस कम होती है। और थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो होता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स भी क्या है, इकोनॉमिक्स में आपको पूरे इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री कैसे चलती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे बजट बनता है, कैसे सब मैनेज होता है, वो आपको सिखाया जाएगा इकोनॉमिक्स में। और ये इकोनॉमिक्स आप लोग ने सीखा होगा 9th-10th में, तो आपको आइडिया है कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो रहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसमें हमको क्या क्या रहता है, अभी इसमें हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम लोग को अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फिर चाहे हम लोग कुछ बिजनेस करें या फिर अगर हम लोग किसी के अंडर सर्विस भी करते हैं एज अ अकाउंटेंट, तो उसमें भी हम लोग को आइडिया रहती है कि हम लोग को अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आपको बताया जाता है कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, हम लोग वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, कैसे लॉस को अवॉइड करते हैं। ये सब चीज़ें टोटल फुल ऑन बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसी में। ओसी यानी कि ओसीएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एसपी यानी कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, जिसके ऑप्शन में हम लोग को रहता है मैथ्स। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स पसंद है बचपन से, तो ही आप मैथ्स लीजिएगा, वरना आप मैथ्स नहीं लीजिएगा। लोगों के बोलने पे मत जाइएगा कि मैथ्स अच्छा है, मैथ्स कर ले, ये है वो है। अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो मत लीजिएगा प्लीज़। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग मैथ्स ले लेते हैं स्टार्टिंग में लोगों के कहने पे, बट उनको 11th की ही मैथ्स नहीं समझ में आती, वो लोग फेल हो जाते हैं और फिर 12th में आके वो लोग फिर एसपी ले लेते हैं।
तो ये काम ही मत कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम हो फ्यूचर में। तो इससे बेटर है अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एसपी लीजिए। एसपी में सिर्फ और सिर्फ थियोरी है। जैसे हम लोग का ओसी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वैसे ही एसपी में भी सिर्फ और सिर्फ थियोरी रिलेटेड आपको स्टडी करना है। इसमें आपको कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स वगैरह थोड़े बहुत होंगे, लॉ के टर्म्स, बट एक बार अगर आप वो समझ गए आपके लिए एसपी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एसपी के लिए तो आपको स्पेशली कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एसपी के रिलेटेड फुल सिलेबस की वीडियोस डालने वाली हूँ मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस का बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्लस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स ले लेते हैं बट उनको समझ में नहीं आता, इसलिए 12th में एसपी लेते हैं। बट 12th में एसपी लेने का प्रॉब्लम ये है कि 11th में एसपी का बेस बनता है। तो अगर 11th में ही एसपी नहीं होगा तो 12th में एसपी में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको एसपी लेना है कि मैथ्स लेना है। अब आ जाते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि हम लोग स्टडी कहाँ से करें। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए टेक्स्ट बुक्स सफिशिएंट है। जो भी महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से टेक्स्ट बुक्स आए हैं वो एकदम अच्छे से बनाए गए हैं, सोच समझ के बनाए गए हैं। लैंग्वेज भी उसमें बहुत ज़्यादा इजी है। आप किसी भी और क्लासेस या ट्यूशन्स वगैरह के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ वो टेक्स्ट बुक्स रेफर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है उसमें। और प्लस एग्जाम्स के रिलेटेड स्ट्रैटेजी और करिकुलम को कैसे कंप्लीट करना है वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो मैंने मार्च 2020 में बहुत मतलब जो भी मार्च 2020 में एग्जाम्स चल रहे थे बोर्ड के 12th के, तो मैंने उसके रिलेटेड बहुत बातें हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो डाला है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, हर एक चीज़ मैंने डाली थी। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए भी डालूंगी ये सब। और टेक्स्ट बुक के लिए एक और बात ये है कि हमारे टेक्स्ट बुक में ये साल मतलब लास्ट ईयर जो नए टेक्स्ट बुक्स आए हैं उसमें कैसा है ना कि जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं लास्ट में। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि उसके आंसर्स वगैरह कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा पॉइंट अच्छे लगे कि जो भी ब्लैंक्स मैचअप जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स पीछे लास्ट में दिए हुए हैं। तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइजेस्ट कोई नोट्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो टेक्स्ट बुक ले लीजिए और वो उस हिसाब से आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको रोज़ मॉर्निंग 9 o'clock एंड देन एट 9 PM यानी कि 9 AM और 9 PM सुबह 9 बजे और रात के 9 बजे मेरे चैनल पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। और YouTube का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि हम लोग घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सुबह 9 बजे रात को 9 बजे आप अपना फ़ोन चालू कीजिए, YouTube चालू कीजिए और मेरे वीडियोस देखिए और अब सीखिए कि कैसे करना है 12th को मैनेज। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है एसपी में, स्पेशली एसपी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है ना कि क्या बताऊँ। क्योंकि मुझे भी एसपी नहीं पसंद था। अगर आप मेरे वीडियोस जाके देखेंगे ना पहले कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियोस में बताया कि मुझे भी एसपी नहीं पसंद था 12th में। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको सही टीचर मिल जाए, जैसे मुझे मेरे 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिले थे, तो अगर आपको भी अगर सही टीचर मिल जाए जो आपका ईजी कर दे सब्जेक्ट, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए ही बोल रही हूँ कि एसपी बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार आपको समझाने वाला मिल जाए अच्छे से तो फिर आपके लिए वो मक्खन है। प्लस मेरे चैनल पे आपको हर एक कोर्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप हर एक कोर्स के रिलेटेड मुझे बताइए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस ला पाऊँ। तो अब आ जाते हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे सबसे पहले आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एंड हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डालने वाली हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्योंकि क्यों पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आज तक हमको सिर्फ सबने यही बोला है कि ये लर्न करो, वो लर्न करो, ये लर्न करो, बट किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों करना है। तो मेरे वीडियोस में आपको वो भी पता चलेगा कि क्यों लर्न करना है, क्यों ज़रूरी है ये सब। और मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें मैं आपके लिए 100 डेज तक स्टडी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाली हूँ कि आपको स्टडी कैसे करना है, कौन से ट्रिक्स यूज करने हैं, जैसे आपको इजीली लर्न हो जाए सब और वो हमेशा के लिए याद रहे। तो इसी के लिए ही मैं बोल रही हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अभी कमेंट्स में मुझे सबसे पहले क्या क्या बताना है। सबसे पहले आपको बताना है आपका नाम, आपकी 10th में परसेंटेज कितनी थी, आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, किसी का ड्राइंग में रहता है, किसी का कुकिंग में रहता है, किसी का मेहंदी में रहता है, किसी का बात करने में रहता है, किसी का स्टैंड अप कॉमेडी में रहता है। तो ये आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है। उसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं,
ताकि मुझे थोड़ा बहुत पता चले कि आप लोगों को कैसे सिखाना है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद था आज तक वो कौन सा है और आपने सब्जेक्ट्स कौन से लिए हैं, एसपी लिया है, मैथ्स लिया है। और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और ज़्यादा इजी वे में नोट्स बना के दे पाऊँ, तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लर्न विथ रीना। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उसमें आपको बहुत सारे नए वीडियोस और बहुत सारे इजी तरीके के नोट्स शेयर करने वाली हूँ। तो मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए ये साल आप लोगों के साथ। तो क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ मेहनत करने के लिए? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ, आप लोग भी कमिटेड है मेरे साथ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे सब सवालों के जवाब, और अगर आप 12th में भी हैं तो भी आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड स्टे ऑसम।